नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय अवधूतोपाख्यान का प्रारंभ। 32 वर्ष 32 32वां श्लोक। ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिम् उपादाय मुक्तोष्टामि हतान् शृणु। मुक्तोटामि हतान् शृणु। ब्राह्मणः उवाच। अवधूत, ब्राह्मण मतलब अवधूत। उवाच, वो बोले, हे राजन, यदु राजा, हे राजन, सन्ति मे गुरवः बुद्धि उपाश्रिताः। बुद्ध्या उपाश्रिताः, बुद्धि उपाश्रिताः, मेरी बुद्धि में मैंने जिनको स्वीकार किया है, मैं अपनी बुद्धि से ही मैंने जिसको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। वो यहाँ ऐसे गुरुओं का वर्णन है। बहवः में सन्ति गुरवः, मुझे मेरे बहुत गुरु है। यहाँ इस प्रकार के गुरु है कि जो गुरु ने शिष्य को नहीं चुना है, लेकिन शिष्य ने ही अपने मन में उनको गुरु के रूप में स्थापित किया है। सन्ति में गुरवः राजन बहवः, हे राजन, में बहवः गुरवः, मेरे अनेक गुरु हैं, बहुत से गुरु हैं जिनको मैंने अपने आप चुना है, मैंने अपनी बुद्धि से ही स्वीकार किया है। यतः बुद्धिम उपादाय मुक्तः अटामि इह, जिसके कारण, मतलब मैंने बहुत सीखा है गुरुओं के पास से, सीखने के लिए ही उनको मैंने गुरु के रूप में स्थापित किया है। मात्र मानने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, या तो उन गुरुओं को खुश करने के लिए नहीं, मेरी अपनी एक सीखने की इच्छा थी। ये नम्रता है शिष्य की, यदु राजा की। वो दिखावा नहीं चाहते, वो खुद अपने आप को जिज्ञासु समझते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए वो सीखना ही चाहते हैं। तो वो तो सरल बात है, जो व्यक्ति सीखना चाहता है जीवन में, कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष जो भी है, जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख लेंगे, क्योंकि सीखने का संयोग जीवन में आता ही रहता है। कुछ भी सीखना है, कुछ भी व्यावहारिक स्तर पे भी कोई विद्या, अपरा विद्या का विषय हो या तो पराविद्या का विषय हो, जिसकी वृत्ति, जिसका स्वभाव सीखने का है, वो जो भी जहाँ से सीखना है वहाँ गुरु बुद्धि उसमें प्रदान करके, मतलब जिसके पास से सीखना है उसमें गुरु का रूप देखेंगे और अपने अंदर शिष्य का। बहुत ही पवित्र और स्वच्छ हृदय वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जिसमें नम्रता है, घमंड नहीं है, तभी कोई भी विद्या आती है। विद्या प्राप्ति का एक मुख्य साधन यही है कि सही अर्थ में अगर हमें किसी भी प्रकार की विद्या का उपार्जन करना है, व्यावहारिक क्षेत्र में अपरा विद्या बहनों के लिए जो उपयोगी है, वो भाइयों को जो उपयोगी है, तो विद्या के बिना, ज्ञान के बिना तो जीवन है ही नहीं। अध्यात्म की तो बात ही छोड़ो, अध्यात्म क्षेत्र में तो विवेक ज्ञान चाहिए ही चाहिए, लेकिन व्यवहार में भी अगर जो व्यक्ति कुछ सीखने की वृत्ति वाला है तो वो हमेशा कुछ न कुछ
सीखता रहता है। उसको इसके ऊपर सरस्वती की कृपा, परमात्मा की कृपा, क्योंकि जो जितने भी विद्याएं हैं वो सब सरस्वती का रूप है। तो सभी विद्याओं का ज्ञान इसको प्राप्त होता है। उसको जो भी चाहिए, जो भी विषय वो पसंद करता है, संगीत हो, कला हो, कला में कोई भी, संगीत कला हो, चित्रकला हो, जो भी अपने गृह जीवन में जो उपयोगी चीज़ है, जो व्यक्ति सीखना चाहता है, वहाँ उसकी बुद्धि, शिष्य वृत्ति हो उसके अंदर, शिष्य बुद्धि से, नम्रता से, और जिससे सीखना है उसके प्रति एक आदर भाव, पूज्य भाव, तभी उसको विद्या प्राप्त होती है। इसलिए तो हमारे संस्कृति में, पाठशालाओं में बच्चे को यही सिखाते हैं कि कैसे गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, और नम्रता, नमस्कार। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये सभी विषय के लिए है, मात्र अध्यात्म ज्ञान के लिए नहीं, सभी के लिए। तो ये यदुराजा तो अपने जीवन में सीखने की वृत्ति वाले ही थे, कुछ न कुछ सीखना ही चाहते थे, और उसको मुक्ति ही चाहिए थी, मोक्ष ही चाहिए था। तो अध्यात्म के विषय में जो भी उसको उपयोगी हो, मोक्ष की प्राप्ति में, वो सभी प्रकार का ज्ञान वो समाज में, व्यवहार में ही प्राप्त करते रहते थे, खुद उसकी कुशलता से, उसके विवेक से। तो कह रहे हैं कि जो गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के कारण, अपनी बुद्धि से ही जिसको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, इनके कारण मेरी बुद्धि में विवेक प्राप्त हुआ है। विवेक बुद्धि पाकर मैं बुद्धि उपादाय, विवेक बुद्धि उपादाय, विवेक सीखने के कारण अहम मुक्त, मैं मुक्त हुआ हूँ। क्योंकि ये अवधूत जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? यदुराजा को। तो ठीक है, यदुराजा पूछना चाहते थे कि आपके अंदर इतनी सरलता कैसे है, आप इतने मुक्त क्यों हैं? संसार में सभी लोग कुछ न कुछ संताप लेके बेचारे जीते हैं, आपके हृदय में कोई संताप नहीं है, इतनी प्रसन्नता है, सरलता है, आनंद है, तो उसका क्या कारण है? ऐसा क्यों है? ऐसे निर्दोष बालक की तरह आपका जीवन इतना पवित्र है, बुद्धि इतनी पवित्र है, इसका क्या कारण है? तो ये उसका उत्तर दे रहे हैं अवधूत जी, क्योंकि मैंने गुरुओं के पास से ये सब सीखा, इसलिए मुक्त, बस ये जीवन मुक्त का लक्षण है, मुक्त। ये इस शरीर में रह के कौन मुक्त हो सकता है? कोई मुक्त नहीं हो सकता है। शरीर की तकलीफ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो तो होती ही रहती है, आदि व्याधि उपाधि। हमारे आसपास का वातावरण में भी बहुत सारे ऐसे निमित्त आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है, उसके कारण भी हम दुखी हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं। और आदि दैविक, सबके साथ में रह के हम जीना पड़ता है ना इस बीच में, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों स्तर पे लगातार ये समस्याओं का कोई अंत नहीं। सामान्य मनुष्य, सामान्य बुद्धि जिसकी है, वो मनुष्य इस समस्याओं का सामना करके करके थक जाता है बेचारा, जीवन पूर्ण करता है कैसे भी, बहुत सहन करना पड़ता है। तो सहन तो सबको करना है, लेकिन बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो व्यक्ति बस खाली सहन करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन अगर विवेक बुद्धि है तो ये इन समस्याओं का सामना करते करते भी व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। तो जगत तो एक ही है, समस्या समान है सभी के लिए। तो ये शरीर के अंदर रह के तो ऐसी मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है, इतना सुख शांति किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा समस्याओं से जुड़ा रहता है, ये शरीर, ये उपाधि, और आदि भौतिक भी है, आदि दैविक भी समस्याएं। लेकिन जिसकी बुद्धि में विवेक है, बहुत कुछ शिक्षा जिसने प्राप्त की है, वही व्यक्ति धीरे धीरे ये समस्याओं के साथ समाधान करते करते वो व्यक्ति अपना जीवन स्वच्छ बनाता है, जीवन आनंद से वो व्यतीत करता है, और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो अटामी मतलब मैं
भटक रहा हूँ। अटना मतलब भटकना, लेकिन वो भटक नहीं रहे, विचरण कर रहे हैं, मुक्त विचरण। हमारा विचरण और ये अवधूत का विचरण, उसमें क्या फर्क है? हमारा निश्चित रहता है कि मुझे यहाँ जाना है, हम ऐसे इधर उधर बिना उद्देश्य से नहीं घूमेंगे। साधक को भी नहीं बिना उद्देश्य से घूमना चाहिए, उसके जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में भी लक्ष्य होता ही है ना, घर के बाहर जाते हैं तो पहले सोच तो लेते हैं ना कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, कुछ तो प्लानिंग रहती है। अगर कोई ऐसे युवा उम्र के युवा लड़के या लड़कियां वो ऐसे कभी निकल जाते घर के बाहर, फिर भी उसको पता तो है यहाँ गल्ला होगा, मैं जाऊँगा, यहाँ मेरा फ्रेंड मित्र होगा, उधर कुछ तो रहता ही है, ऐसे ही निकल गए ऐसा नहीं होता है। लेकिन सन्यासी और अवधूत, उसका संभव है कि वो बिना ध्येय से भी विचरण करते हो। भगवान के हाथ में उनकी डोर रहती है। भगवान डिज़ाइन बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि आज इसको कहाँ ले जाना है, उसके पास से क्या काम कराना है। एक बार एक राजा और एक सन्यासी, वो कितने सालों से साथ में मतलब मिलते रहते थे। सन्यासी राजमहल में आया करता था, तो राजा ने देखा कि सन्यासी का जीवन और मेरे जीवन में क्या फ़र्क है। सन्यासी राजमहल में आके रहता था, राजा उसकी आगता सागता करते थे, अच्छा अच्छा भोजन मिलता था और प्रेम से आनंद से वो रहते थे सन्यासी। तो एक दिन दोनों घूमने निकले शाम को, तो राजा ने कहा कि क्या फ़र्क, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता आपके और मेरे अंदर, मैं भी खाता पीता हूँ आराम से, भोजन आदि का ग्रहण करता हूँ, विषयों को ग्रहण करता हूँ, आप भी ऐसे ग्रहण करते हैं, आप भी अच्छी मतलब अच्छी जो भी व्यवस्था है उसका उपयोग करते हैं सोने के लिए, आपका समय आप ऐसे व्यतीत करते हैं, मेरा समय मैं इसमें व्यतीत करता हूँ, फ़र्क क्या है? खाना पीना तो आपको भी, रहना करना वो भी आपको ही, कोई मुझे फ़र्क नहीं लगता। आप क्यों सन्यासी कहलाते हैं और मैं क्यों सन्यासी नहीं हूँ? वैसे बेचारा सन्यासी क्या करे, बात तो सही थी, कोई फ़र्क नहीं था। अच्छा, दोनों वॉक के लिए निकले थे, इवनिंग वॉक घूमने के लिए निकले, चलते गए आगे। फिर सन्यासी ने बोला, राजा थक गया, राजा ने बोला कि अभी चलो वापस। सन्यासी कहता कहाँ जाना है? वापस कहाँ जाना है? राजमहल से निकले हैं, अपने घर में जाएंगे वापस। सन्यासी ने कहा मेरा तो कोई घर बर नहीं, तो कहाँ जाएंगे? बस मैं तो जाऊंगा जहाँ मर्जी। तब राजा को पता चल गया कि मेरे अंदर और सन्यासी के अंदर क्या फर्क है। रह नहीं सकते बिना गृहस्थी के, बिना घर के, बिना पैसे से, ये फर्क है सन्यासी और उसमें। सन्यासी भगवान जहाँ भी ले जाए, जहाँ भी रहने की व्यवस्था हो, जो भी भोजन मिले उसको, उससे अपना जीवन चलता रहता। तो ये तो अवधूत है, मुक्त है, अटामी। हटना मतलब भटकना, तो भटक नहीं रहे, विचरण तो कर रहे हैं, लेकिन उसको भटकना कहते हैं क्योंकि उसका कोई ये डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है कि मुझे यहाँ ही जाना है, ये करना है। आजकल आपको ऐसा दिखेगा नहीं, सभी सन्यासी उद्देश्य के साथ ही जाते हैं, बिना इससे नहीं जाते, पर उसको अगर ऐसे इच्छा हो गई तो कर सकते हैं। हाँ चलो निकल पड़े, कोई चिंता नहीं है वापस यहाँ घर में आना है कि नहीं आना, वो जा सकते, उसमें कोई ऐसी आसक्ति अभी नहीं रही है। दूसरा भी एक दृष्टांत देते थे महात्मा लोग कि संसारी मनुष्य, उसको कहीं जाना है, जा रहा है, तो विघ्न आएंगे तो वो लोग सामना करके तो कैसे भी वो करेंगे। और ये साधु है, उसको कोई तकलीफ ही नहीं, उसको विघ्न दिखता ही नहीं है। वो अगर जा रहा है कहीं रास्ते में और पीछे से हवा चलती है इतनी तेज, तो उसके बाल सब आगे आ जाते हैं,
लंबे लंबे बाल होते हैं, तो फिर दिखता कुछ नहीं है, तो कैसे वो आगे बढ़े? तो क्या कर लेगा वो? उसका मुंह पलट देगा, विरुद्ध दिशा में चलने लगेगा। तो फिर वही पवन, वही हवा वो बाल को हटा देगी, उसको दिखेगा तो उस दिशा में जाएगा। हम कर सकते हैं ऐसा? हम नहीं कर सकते। तो वो कुदरत के साथ तालमेल रख के, पानी में नाव में जा रहा है तो अगर पानी नाव में आ रहा है तो वो भी पानी को नाव में डालेगा। क्यों? भगवान की यही इच्छा। तो ये जब पानी निकलने लगता है तो वो भी निकालने में सारा। ऐसे दृष्टांत देते हैं। मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, पर ऐसे महात्माओं का सन्यासियों का दृष्टांत देते हैं कि वो मतलब भगवान की इच्छा के साथ ही जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के ये अवधूत है, इसलिए उनका विचरण इस प्रकार का है, जिसके लिए अटामी ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। अहम मुक्तः अटामी, जो मुक्त है वो ही अटन कर सकता है। बंधन रहित मुक्त हूं, इसलिए ही मैं स्वच्छंद विचरता हूं। कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ से विवेक प्राप्त किया? जिनसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, ये सभी गुरुओं का मैं वर्णन करता हूँ। ताम श्रृणु, हे यदुराजा आप उनके नाम सुनिए। पहले नाम देते हैं कौन कौन गुरु है। पृथ्वी वायुराकाशमापः अग्निश्चंद्रमा रविः पृथ्वी वायुराकाशम् आपोऽग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहारिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्बकः कुमारी शरकृत्सर्पः ऊर्णनाभिसुपेशकृत एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः। पहले तो नाम बताते हैं, लिस्ट देते हैं कौन कौन गुरु है। कितने नाम है? 24। पृथ्वी, वायुः, आकाशः, आकाशम, आपः, अग्निः, चंद्रमा, रविः मतलब सूर्य, कपोतः कबूतर, हिंदी में भी कबूतर कहते हैं, कबूतर अजगरः, सिंधुः समुद्र, पतंगः, पतंगः मतलब अपना पतंग नहीं है, गुजराती वाला कीट पतंग वाला पतंग। मीना, मधुकृत, मधुकृत मतलब मधुमक्खी, मधु बनाने वाला, मधुमक्षिका, हाँ मधुमक्खी। गजः, गजा मतलब हाथी। फिर मधुहा, मधुहा मतलब मधुहारी, वो जो मधुपुड़ा में से मध निकालता है ना, वो मधुहारी, शहद ले जाने वाला। हरिणः, हिरन। मीनः मछली। पिंगला वेश्या। कुरर पक्षी, पक्षी का नाम है। अर्भकः बालकः।
कुमारी शरकृत, शरम मतलब बाण, कृत मतलब बनाने वाला, बाण बनाने वाला। फिर सर्पा ऊर्णनाभिः मतलब मकड़ी, अपना करोलिया ऊर्णनाभि स्पाइडर। और सुपेशकृत, ये बिल्कुल नया नाम है, सुपेशकृत भृंगी कीट। भृंगी कीट मतलब भंवरी जो बनाती है ना अपना घर मिट्टी का, वो भृंगी कीट। एते में गुरवः राजन, हे राजन मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया था और इन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने इस लोक में अपने को सुशिक्षित किया है। तो सुशिक्षित कैसे बन सकते हैं? सुशिक्षित बनना है कि नहीं बनना है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो व्यक्ति समझता है कि मैं तो शिक्षित ही हूँ तो वो कभी कुछ सीख नहीं सकता। इसलिए जीवन में अपनी जिज्ञासा हमेशा ज्वलंत रखना। ऐसा नहीं मान लेना कि हमें सब आ गया, बस कुछ सीखने की जरूरत नहीं। भले ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, आत्मज्ञान हो गया तो भी क्या हुआ? भगवान ने जो भी शक्ति दी उसका उपयोग हम कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम कोई भी चीज़ हम सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल नई नई आई है, ओ मैं क्या आया, हम तो सन्यासी, हमें उससे क्या करना है, हम तो वैराग्यवान है, ये सीख के हमें कहाँ जाना है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। भाई सीखने की तैयारी है तो आप अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो आप वो भी सीखो। कोई भी उम्र में आप कोई भी काम सीख सकते हैं। तो ये ईश्वर का आदर है, सीखना। पीछे हट नहीं करनी चाहिए कि नहीं 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 जाने दो, ये तो अभी हमारा काम नहीं है, हम बूढ़े हो गए। ऐसी वृत्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया नया जो भी हमें हमारे अंदर आता है, मतलब हमारी शक्ति के विषय बन सकता है, हम उसका अगर कुछ न कुछ नॉलेज पा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। ड्राइविंग भी सीख सकते हैं, स्विमिंग भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, तैयारी होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसा भी सीख सकते हैं। ये ऐसी सोच तो कम से कम होनी चाहिए। भले सीखे नहीं सीखे अलग बात है, लेकिन ओपन रखना चाहिए अपना माइंड कि हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, कहीं निराशा का भोग नहीं। ये चलो हमने तो, हमारे जीवन में ये सब था ही नहीं, हमको आता ही नहीं है, इसलिए हम निराश बन जाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा वृत्ति भी, ऐसे शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा वृत्ति भी मतलब शिक्षा ग्रहण करते करते मैंने अपने आप को सुशिक्षित बनाया है, सुशिक्षित किया है। चतुर्विंशति आश्रिता, ये 24 गुरुओं के पास है। तो हमारे व्यवहार में इनके तो 24 है, 2400 भी हो सकते हैं। 24 तो उन्होंने बताया, लेकिन 2400 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब जितना जिसके भी व्यवहार में जिसके भी संपर्क में हम आते हैं, कहीं से भी एक छोटी सी चिट्ठी है तो उसके व्यवहार से भी हमें सीखने को मिलता है। ये सृष्टि ही ऐसी है, ज्ञानमय सृष्टि है। छोटा बच्चा अगर वो गांव का है तो उस बच्चे के पास से भी हम कुछ सीख सकते हैं, उसके व्यवहार से भी। अनपढ़ व्यक्ति के पास से भी हम कुछ सीख सकते हैं। बूढ़े लोग हैं घर में या आसपास, तो उनके पास से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कहीं से भी। सभी के अंदर भगवान ने अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, तो हमारे अंदर भी कोई अच्छी चीज़ है तो हमारे अंदर जो है वो दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकती है। दूसरे के अंदर जो अच्छी चीज़ है उसका लाभ हमें भी मिल सकता है, अगर हमारी बुद्धि ऐसी हो तो। शिक्षा ग्रहण करने वाली हमारी बुद्धि हो, ऐसी वृत्ति हो, तो हम भी ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मजः यथा वा नाहुषात्मज
तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते यतः यत् अनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते। ययाति नंदन ऐसा नाम है। नाहुष आत्मज, आत्मज मतलब पुत्र, नंदन पुत्र। किसका पुत्र? नहुष। नाहुष, नहुष का पुत्र नाहुष होगा। उसका पुत्र हाँ, नहुष का पुत्र नाहुष, तो नहुष का पुत्र न था ना। नाहुष है, नाहुष जो नाम है ना, नहुष में से बना। नहुष का पुत्र को कहते हैं नाहुष। तो नाहुष मतलब नाहुष आत्मज, नाहुष का भी पुत्र वो ययाति नंदन। नाहुष मतलब ययाति और उसका पुत्र नाहुष आत्मज मतलब ययाति का पुत्र। तो हे ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो भी सीखा है, जो कुछ सीखा है। फिर दूसरा विशेषण है पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र नाहुषात्मज पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र भगवान गीता में भी इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए? हाँ, वीर पुरुष, वीर पुरुष पुरुष व्याघ्र। वीर पुरुष गीता में कौन है? अर्जुन। अर्जुन ये पुरुष व्याघ्र। त्रिविधो ही पुरुष व्याघ्र। ऐसे भगवान तीन प्रकार जो गुणों की बात करते हैं ना, तब भगवान कहते हैं पुरुष व्याघ्र। व्याघ्र मतलब वाघ, वाघ, बाघ, टाइगर। पुरुष व्याघ्र तो पुरुषों में, मनुष्य में जो, बहनों का तो उसमें समावेश नहीं हो सकता होगा, उसके लिए दूसरा विशेषण ढूंढना पड़ेगा। पुरुषों में, मनुष्यों में जो बाघ के समान है। वास्तव में वो टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर के अंदर जो शौर्य है, बहादुरी है, निडरता है, ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर है उसको कहते हैं पुरुष व्याघ्र। श्रेष्ठ पुरुष भी कह सकते हैं। पुरुषों में जो व्याघ्र के समान है, तो यहाँ किसका ये विशेषण हो सकता है? किसके लिए संबोधन हो सकता है? यदु राजा। कौन किसको कह रहा है याद रखना पड़ेगा। दो विशेषण है, एक तो नाहुषात्मज, हे ययाति नंदन, हे पुरुष सिंह। ऐसे तो यहाँ व्याघ्र का हिंदी ट्रांसलेशन सिंह किया, सिंह किया। ठीक है। दोनों विशेषण उसके लिए ही है, यदु के लिए। मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, हे पुरुष सिंह, वह सब मैं जैसा का तैसा तुमको सुनाता। तत्तथा, यथा तथा तथा, यथा अनुशिक्षामि। मैंने ये सभी 24 गुरुओं से यथा यद अनुशिक्षामि, यद अनुशिक्षामि, जो जो सीखा, जो जो सीखा, जैसे भी सीखा, जिस प्रकार से सीखा उसी प्रकार से, उसमें बिना कुछ कम या ज़्यादा करके, जैसा सीखा वैसा ही, तथा कथयामि, मैं तुमको कह रहा हूँ। निबोधते ते कथयामि, तुमसे कहता हूँ। निबोध मतलब सुनो।
भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम्। सबसे पहला गुरु कौन था? पृथ्वी। वो लिस्ट आपको साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 5वें गुरु के पास जाएंगे तो पहला गुरु भूल जाएंगे। बाद में कौन है वो श्लोक जो था ना, वो साथ में रखना पड़ेगा, 24 गुरुओं वाला। या तो अपने उसमें कॉपी में उसका नाम लिस्ट बना के रखो। तो अभी पहला जो गुरु है ना, उसकी बात करते हैं। भूतैः आक्रम्यमाणः अपि धीरः दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेत् मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितेः व्रतम्। क्षितेः व्रतम्। भाई पृथ्वी के पास से क्या सीखा? क्षितेः व्रतम्। धैर्य व्रत। धैर्य व्रत क्षितेः व्रतम। व्रतम मतलब धैर्य व्रत। वो कहाँ से सीखा? क्षितेः, पंचमी विभक्ति एक वचन, क्षितेः। क्षिति शब्द है, क्षिति माने पृथ्वी। क्षितेः व्रतम अनुशिक्षम, मैंने ये व्रत पृथ्वी से सीखा। अभी क्या व्रत है? पृथ्वी का क्या व्रत है? भूतैः आक्रमणः अपि धीरः देववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेत् मार्गात्। तो ये जरूर पृथ्वी का ये गुण होगा। हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते रहते हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति में पृथ्वी को माता कहते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व। ये हमारी भावना है। हमेशा रोज भक्त लोग ऐसे पृथ्वी को वंदन करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। पादस्पर्शम क्षमस्व में चलना पड़ता है ना, माता तुम्हारे ऊपर हमें चलना पड़ता है। आप कौन है? विष्णु पत्नी, विष्णु जी की पत्नी। सारी पृथ्वी हमारे लिए तो माता समान है। विष्णु भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी जी है साक्षात, उमा देवी। तो अभी भगवान ने उसको ऐसा बनाया ही है, ऐसा रूप ही दिया है कि वो जगत को धारण कर सके। इसलिए उसके ऊपर खुदाई भी हो सकती है, उसके ऊपर आघात भी हो सकते हैं। हम भी प्रहार करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, क्या क्या नहीं होता है उसके ऊपर। इतने बड़े बड़े गड्ढे, कंस्ट्रक्शन काम होता है तो बहुत कुछ होता रहता है। तो ये तो सहन कर सकती होगी पृथ्वी, लेकिन दूसरा कौन सा बोझ पृथ्वी सहन नहीं कर सकती? कल्पना कर सकते हैं हम। हमारे गलत आचरण, हमारा अधर्म का आचरण, असुरों का आचरण पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। इसलिए फिर गाय बन के वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि मुझे बचाइए। जब असुर बढ़ जाते हैं, अधर्म का आचरण बढ़ जाता है, तो पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती है। ये सब बहुत सहन करती है। तो पृथ्वी पर नाना प्रकार के आघात और उत्पात होते हैं, किंतु वह सदा समान समभाव युक्त और शांत रहती है। हम कितना भी ऐसा गलत आचरण करें, पत्थर फेंके, जो भी आघात करे पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी देवी कुपित नहीं होती है, वो सहन कर लेती है और सभी लोगों के साथ समभाव से वो क्षमाशील रहती है, शांत रहती है। तो पृथ्वी का गुण है। उसी प्रकार
देववशानु गए ही, अभी हमारे जीवन की बात है, मनुष्य के जीवन की बात है कि सभी मनुष्यों के जीवन में कुछ न कुछ उत्पाद होते रहते हैं। तो उसका संचालन किससे होता है? देवता लोग से। देवता लोग ही पृथ्वी का संचालन, जगत का संचालन करते हैं। देववशानु गए ही, तो दैव माया से भगवान के जो गण है, गण कहो या जैसे उपनिषद सिखाता है ना, कि जिसके भय से अग्नि काम करता है, जिससे भय से वायु काम करता है, जिसके भय से सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, यत्तो भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, ये उपनिषद के वाक्य। भीषास्मात् वातः पवते, जिसके भय के कारण ये वायु बह रहा है, अपना काम कर रहा है। भीषोदेति सूर्यः, जिसके भय के कारण सूर्य नियमित रूप से उसका उदय होता है और अस्त होता है। चंद्रमा मृत्युर्धावति पंचमम, मृत्युदेव वो भी दौड़ धाम करते हैं, किसके भय से? परमात्मा के भय से। तो ये भगवान के सहायक परिबल है। भगवान के भय से मतलब भगवान की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो कुदरत में, विश्व में ये जो महाशक्तिशाली जितने भी घटक हैं, जो अपना अपना कार्य करते हैं, ठंडी, गर्मी, वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, धूप, छांव, जो भी है, दैवी स्तर पे आदिदेविक जो जगत है, वो किसकी आज्ञा से ये सब हो रहा है? परमात्मा आज्ञा से। तो दैव वशानु गई ही, तो हमारे जीवन में भी वही होगा। जो समष्टि में होता है वो सभी के जीवन में उसका तो प्रभाव होगा ही। इसका मतलब है फिर आध्यात्मिक स्तर पे भी हमारे शरीर में या हमारे मन में जो भी उथल पाथल होती है, साइक्लोन जैसा, कभी इतना उद्वेग उत्पन्न होता है, इतना गुस्सा आ जाता है, फिर सब ठंडा हो जाता है, ऐसे व्यवहार, फिर उसमें से गलत व्यवहार होता रहता है, दूसरों का गलत व्यवहार का भोग हम बनते हैं। तो व्यष्टि स्तर पे और समष्टि स्तर पे आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो भी हो रहा है, दैव माया से प्रेरित प्राणी यदि कष्ट भी पहुंचावे, तो ये हमको लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे कष्ट पहुंचाया, इसके कारण मुझे तकलीफ हुई, लेकिन ये जरूर कोई ना कोई व्यवस्था है। वो गहना कर्मणो गति ही, हम समझ नहीं सकते कि उसने ऐसा क्यों किया। हम कहेंगे उसने ही किया। हो सकता है मैं किसी के प्रति ऐसा व्यवहार करूं तो मेरी समझ में आएगा मेरा कर्म है, लेकिन वो संपूर्ण सत्य नहीं है। मेरा कर्म जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही मेरा ऐसा क्यों व्यवहार हुआ, तो कुछ बैकग्राउंड भी है, कुछ प्रारब्ध भी है, कुछ ईश्वर की योजना भी है, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतना होगा, इसीलिए उसके प्रारब्ध में ऐसा होगा तो मुझे निमित्त बनना पड़ा। या तो मेरे से कुछ गलत कर्म, मेरा खुद का अज्ञान, अविवेक, उसके कारण मेरा गलत कर्म हुआ, सब मिला मिलाया, हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि हमारे कर्म, हमारे हाथ में क्या है, हमारे कर्म के पीछे का इरादा स्पष्ट होना चाहिए, हमारे कर्म स्वच्छ होने चाहिए, धर्म के अनुरूप होना चाहिए, बस इतना ही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे हाथ में क्या स्वतंत्रता है, मेरा पुरुषार्थ कहाँ पर है कि मैं जो भी करूँ वो धर्म के अनुरूप करूँ, बस इतना ही मेरे हाथ में। बाकी जो सब कुछ होता है
वो ईश्वर के हिस्से में जाता है, ईश्वर की योजना के अनुसार। उसको कहते देव माया से प्रेरित प्राणी यदि कष्ट भी पहुंचाए तो हमें इसका भोग बनना पड़ता है, हमें कष्ट सहन करना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। कष्ट का निमित्त भी कह दिया। कौन सा निमित्त? आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदेवी। तो कितना भी कष्ट क्यों ना हो जीवन में, विद्वान को चाहिए कि वह अपने मार्ग से विचलित ना हो, अपना जो भी ध्येय उसने निश्चित किया है उस ध्येय को प्राप्त करे कि मुझे ये करना है बस। ऐसा नहीं कि ये कष्ट आया तो जाने दो। अभी हमारे यहाँ तो कष्ट नहीं है कष्ट नहीं है तो दूसरे आकर्षण उत्पन्न करने वाले प्रसंग आते हैं तो हम सत्संग को बाजू में रख देते हैं कि भाई घर में शादी है तो बस 6 महीने के लिए व्यक्ति सत्संग नहीं करेगी। ऐसा होता है क्या? तो आप देर में अपने मार्ग से आप चलित हो गए। हाँ, जो भी घर का व्यवहार करना है करते रहो, लेकिन अपना जो ध्येय है उसमें आपको अड़ग रहना चाहिए कि नहीं मुझे ये तो काम करना है हमारे लिए और दूसरा कोई ध्येय नहीं है, इसलिए हम इसका दृष्टांत देते हैं। बाणु बंद कर दो, बिस्मिल्लाह। हमारे लिए तो पर्याप्त मार्गदर्शन हम यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि सभी घरों में चाहे आप अकेले हो या किसके साथ में अपने स्वजनों के साथ रहते हो, सभी घरों में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। तो कैसे सभी समस्याओं का सामना करते करते हम अपने ध्येय में अड़ग रहे, विचलित ना हो, ऐसा उपदेश कौन कर रहा है? अवधूत जी। अवधूत जी ने ये कहाँ से सीखा? अंत में उसको क्या मिली? मुक्ति मिली ना, शांति मिली, प्रसन्नता मिली। हाँ, वो तो बिल्कुल मुक्त हो गए। तो हमें भी मुक्ति ही चाहिए, लेकिन उन्होंने ये मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त किया? ये किसकी बात? कौन से गुरु की बात? हाँ, टू द पॉइंट जाना पड़ेगा। उसने कहाँ से सीखा ये गुण? तो वो सीख सकते हैं तो हम नहीं सीख सकते क्या? हमने पृथ्वी को नहीं देखा, हम पृथ्वी का व्यवहार नहीं समझ सकते। सीखने की वृत्ति हो तो हम भी सीख सकते हैं ना। पहाड़ में जाओ तो पहाड़ के पास से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। धैर्य गुण तो ऐसे पहाड़ों का, हिमालय का भी है। तो हम जहाँ भी भ्रमण करते हैं, वृक्षों के पास से रहते हैं या ऐसे पृथ्वी के संपर्क में आते रहते हैं, वायु के संपर्क में आते रहते हैं, तो सबके पास से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो ये गुण उसने सीखा। तो पृथ्वी के पास से ये सीखा कि अपने मार्ग से विचलित न हो। विद्वान को चाहिए कि वह अपने मार्ग से विचलित न हो। तो हम ऐसा नहीं सीख रहे कि अवधूत जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी के पास से ये सीखा, ये हम नहीं सीख रहे। हम क्या सीख रहे हैं? जो अवधूत ने सीखा पृथ्वी के पास से, हमारी दृष्टि भी ऐसी बने, हम ये सीखें, ये सीखना है। उसने सीख लिया ऐसा, वो पता चल गया तो इसके लिए ये उपदेश नहीं है, ये सत्संग नहीं है। हमारे लिए है कि मुझे अभी डायरेक्ट हम सीख सकते हैं। किससे? अवधूत जी ने बता दिया, लेकिन अभी हमारा गुरु भी कौन बन सकता है? पृथ्वी। हम पृथ्वी को भी गुरु बना सकते हैं। ये तो उनसे मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा मिली, हमारा ध्यान गया कि भाई अभी साक्षात है हमारे आसपास पृथ्वी देवी, तो हम उसके पास से सीख सकते हैं। नमस्कार किया, वो अच्छी बात है। पादस्पर्शम क्षमस्व में अच्छी बात है, नमस्कार कर दिया कि चलो भाई हमारी गलती, हम क्या करें, रखना ही पड़ेगा, हमारा पैर तो रखना ही पड़ेगा पृथ्वी देवी के ऊपर। ठीक बात है, ये भावना बराबर है, लेकिन सीखना क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी आया। हम फटाफट ये क्या बोलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, ये हमारा व्यवहार होता है।
हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है, साधक को ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को सुरक्षित रखे। ये सीखने का क्यों है? इससे हम मजबूत बनते हैं। लोगों की एक समझ गलत है। लोग कहते हैं कि हम कितने दिन तक सहन करें, कितने सालों तक सहन करें। सहन करके करके हम तो ख़त्म हो गए, हमारी ऐसी हालत हो गई, वैसी हालत हो गई। तो ये सहन किया ही नहीं है आपने। इसको सहन करना नहीं कहते। तितिक्षा की व्याख्या शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर की विवेक चूड़ामणि में। सहन करना किसको कहते हैं? विवेकपूर्ण, बिना क्या बोलते हैं उसको, बिना प्रतिकार, बिना प्रतिकार, विवेक बुद्धि से सहन करना है। तो अगर ये हम समझेंगे कि ऐसा व्यवहार है और यहाँ हमें विवेक कौन सा करना है, इसको कौन प्रेरणा देता है ऐसा व्यवहार करने की? हमें जो सहन करना पड़ रहा है किसी के व्यवहार के कारण, तो वो व्यवहार की प्रेरणा उसको कहाँ से मिलती है? यहाँ सिखाया है ये। आप पढ़िए क्या कहा उन्होंने, इसमें से पढ़िए ना। वो गुरु जी ने क्या बताया, अवधूत जी ने। आप मेरा प्रश्न नहीं समझेंगे। 37वें श्लोक में स्पष्ट समझाया, भूतैहि आक्रमण्यमाणः अपि धीरः देववशानुगैहि भूतैहि। भी कौन प्रहार करता है पृथ्वी देवी पर? भूतैहि, भूत मतलब दिव्य, लेकिन किसके कारण? देववशानुगैहि। देववशानुगैहि मतलब ये देवताओं की योजना है, ईश्वर की योजना है। कौन प्रेरणा देता है भूतों को? आखिर में उसका व्यवहार सही नहीं है, लेकिन उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देववशानुगैहि मतलब प्रारब्ध है, ईश्वर की योजना। तो ये विवेक है कि भी उसने गलत क्यों किया। भले वो व्यक्ति बुरी है, जो भी है, उसका इरादा अच्छा नहीं है, ताकत वाली है, उसको वो जलस है, ये है, वो है, वो जो भी हो, लेकिन हमारा विवेक क्या कहेगा? ये भगवान ने उसको प्रेरणा दी है, दैट्स इट। कुछ तो होगा ना हमारा लेन देन उसके साथ पूर्व का, नहीं तो हमारे जीवन में ये क्यों आएंगे? तो उसमें भगवान का कोई ना कोई हाथ है, भगवान की योजना है। ये विवेक तो हम सहन कर पाएंगे, नहीं तो वही व्यक्ति सामने दिखेगी, शत्रुभाव। शत्रुभाव उत्पन्न हुआ, बस फिर हमारा व्यवहार भी शत्रु को इजा पहुंचाना ही होगा, दुख पहुंचाने का ही होगा। तो ये हमारा कर्म हो गया, उसका तो कर्म था ही, फिर ये हमारा कर्म, फिर अंत आएगा उसका? अंत नहीं आएगा। मैं उसको इजा पहुंचाऊंगी तो वो फिर से, फिर मेरा कर्म, उसका कर्म, कर्मफल कर्म, कर्मफल कर्मफल कर्म, जीवन मृत्यु जीवन, और हमारा स्वभाव ऐसा बनता जाएगा। ऐसा स्वभाव ही हमारा बनता, क्रूरता हमारा स्वभाव बन जाएगी। तो यही शक्ति, यही ज्ञान, उसको हम कहाँ उसको मोड़ सकते हैं, किस दिशा में? सहन करने के लिए। सहन करने के लिए भी ताकत चाहिए ना, गलत करने के लिए भी ताकत चाहिए, बुद्धि चाहिए। सहन करने के लिए भी बुद्धि चाहिए और ताकत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले बुद्धि, विवेक, किस प्रकार से हम सहन कर सकते हैं, ऐसा समझ के कि ये भगवान की योजना है और हमारा पूर्व का देववशानुगैहि मतलब हम भी उसमें जुड़े हुए हैं, हमारा भी कुछ उसमें कर्म होगा, इस जन्म का नहीं तो पूर्व का कुछ जरूर होगा। रमाबा केम आવું કરો છો તમે? तो ये ध्यान में रहेगा, तभी हम अपने विवेक को धारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें से हमारा व्यवहार गलत व्यवहार नहीं होगा, ऐसा व्यवहार, इसको कहते हैं सहन करना। तो सहन करते समय हमारे अंदर बुद्धि का भी बल बढ़ेगा और सहन करने की शक्ति भी बढ़ेगी, तो मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। यही आध्यात्मिक ताकत है, और कोई ताकत नहीं है, क्योंकि हमारी सभी शक्तियाँ हमारे पास है, हम उसका गलत तरीके से उपयोग करना नहीं चाहते। भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है कि हाँ आप भी उसको लगाओ एक
सुना दो, ये करो वो करो, हम कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति हमारे से चली गई हमारे अंदर से, और गलत संस्कार जमा हुआ अलग से, तो आसुरी शक्ति हमारे अंदर इकट्ठी हुई। अगर ऐसा नहीं करेंगे, विवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे, तब भी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन वो शक्ति कौन सी होगी? दैवी शक्ति, क्षमाशील, उसको क्षमा कहते हैं, ये शक्ति बढ़ेगी। तो ये विद्वान के लिए है, विद्वान के लिए ये मार्गदर्शन है। विद्वान को चाहिए न चले मार्गात। हमें क्यों सहन करना है, ये भी पता होना चाहिए। क्यों सहन करना है? क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है। आत्मदर्शन हमारा ध्येय है, तो ये शक्ति का उपयोग हमें कहाँ करना है? आत्मदर्शन। बाद में पता चलेगा कि ये सब तो क्या है, ये सब तो क्या है, ये सब व्यवहार क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, मिथ्या है। तो हम क्यों अपना जो ध्येय पे हम चले हैं उसको हम क्यों छोड़ दें? शाश्वत परार्थ सर्वे परार्थ एकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृत्तः नग शिष्यः परात्मताम्। शाश्वत परार्थ सर्वे परार्थ एकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृत्तः नग शिष्यः परात्मताम्। अभी दूसरा कौन है? ભૂત ही ના તો એની પછીનો પૃથ્વી પછી કોણ આવે છે? પૃથ્વી વાયુ. હજી વાયુનો વાર નથી આવ્યો. पृथ्वी की जब बात की, भूमि जब गुरु के रूप में है तो पहाड़ भी पृथ्वी का ही अंश है। भूमि गुरु है तो पहाड़ भी गुरु है, पर्वत भी गुरु है। दूसरे वृक्ष भी भूमि का ही हिस्सा है ना, इसलिए भूमि गुरु है तो वृक्ष भी गुरु बन गए, पहाड़ भी गुरु बन गए। इसलिए कहते हैं आगे कि शाश्वत परार्थ सर्व इह, जिनकी सारी चेष्टाएं सर्वदा परार्थ एकांत संभवः, शाश्वत परार्थ सर्वे परार्थ एकांत संभवः, मतलब जिनकी सारी चेष्टाएं परार्थ एकांत संभव, दूसरों के लिए ही है। जिसकी सारी चेष्टाएं मतलब संपूर्ण अस्तित्व दूसरों के लिए ही है, तो वो कौन है? नग शिष्यः, नग शिष्यः मतलब वही पर्वत और वृक्ष। साधु शिक्षेत, तो साधु उसको कहते हैं जिसकी दृष्टि ऐसी सूक्ष्म है, पहाड़ के पास से और वृक्षों के पास से वो सीखते रहे। वृक्षों के पास से क्या सीखना है? हमारा सुभाषित कहता है ना, परोपकार्थाय उदेति सूर्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। ऐसा सुना है सुभाषित? गावः दुहन्ति परोपकार्थाय, परोपकाराय। तो ये गाय दूध किसको देती है? बछड़े को देती है, लेकिन दूसरे को भी मिलता है।
वृक्ष फल देते हैं, खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए। वृक्ष का तो संपूर्ण अस्तित्व ही, आप उसको काटते जाओ तो भी बेचारे देते ही रहते हैं। सुगंध देते हैं, छांव देते हैं, खुशबू देते हैं, ईंधन देते हैं, फल देते हैं, देते ही रहते हैं वो। तो हमको लगता है वो हमारे लिए ही है, वो तो जड़ है ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जीवन है। वृक्षों को तो कोई महात्मा लोग ऋषि मुनि कहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं वो। प्राणी जो होते हैं ना, वो तो धूप में, अगर बहुत धूप लगी तो दौड़ के छांव में चले जाएंगे, वृक्ष कहाँ जाएंगे, वो सहन करते रहते हैं। गंगा किनारे ऐसे वृक्ष, कितने वृक्ष खड़े हैं सालों से। तो ऋषि मुनियों को तो लगता है कि वृक्ष भगवान की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बस गंगा किनारे वही ऋषि मुनि वृक्ष बन गए, ऐसा भी कहते हैं। तो वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए ही अपना जीवन पूर्ण करते हैं। शाश्वत परार्थ सर्व इह, सर्व इह मतलब सारी चेष्टाएं, शाश्वत हमेशा, सर्वदा, परार्थ दूसरों के लिए, संपूर्ण संपत्ति केवल परोपकार के लिए ही है जिनकी। ऐसे पर्वत और वृक्षों का शिष्य बनकर, नग शिष्य भव, ऐसा कहते हैं कि आप पर्वत का शिष्य बनो, मतलब पर्वत से भी सीखो। तो हम पृथ्वी के शिष्य बन सकते हैं, पहाड़ों के शिष्य बन सकते हैं, वृक्षों के भी शिष्य बन सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि वृक्ष हमारे पास आके उपदेश करे, पर्वत आके हमारे पास उपदेश करे। वो जो अपना आचरण है उनका, उनसे हम सीख सकते हैं। क्या आचरण है उनका? परोपकार मंत्र, उनका महामंत्र है। तो सृष्टि में वही मंत्र तो चल रहा है, इसलिए तो हमारा जीवन चल रहा है, परोपकार का मंत्र। कौन सीखेगा, किसको ये उपदेश दिया जा रहा है? साधु को। साधु मतलब ये गेरुआ वस्त्र वाले साधु नहीं, वो सन्यासी कहलाते हैं। साधु कोई भी हो सकता है, गृहस्थ भी साधु हो सकता है, स्त्री पुरुष जो भी है, बच्चे। साधु मतलब सज्जन पुरुष, भला आदमी। और यहाँ शिष्य, जिज्ञासु, साधक। शिक्षेत मतलब उसको ऐसा सीखना चाहिए। वृक्षों का और पर्वत का शिष्य होकर उनसे परोपकार करना सीखे। पहला गुण क्या सीखने को बोला पृथ्वी देवी के पास से? धैर्य, तितिक्षा, क्षमा, और यहाँ परोपकार। तो ये भी पृथ्वी देवी का ही गुण समझो, परोपकार। अभी किसकी बारी है? वायु। प्राणवृत्ति वसन्तुष्येत मुनिर्निर्वेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः विषयेष्वाविशन्योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणेन युज्यते योगी
गन्धर्वायुरिवात्मदृक् इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।